जीआईसी की कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम प्रयत्न एवं भूल विधि अर्थात ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा सरल समीकरणों को हल करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह प्रयत्न एवं भूल विधि क्या होती है। प्रयत्न एवं भूल विधि में हम किसी भी दी गई समीकरण में प्रयुक्त चर के विभिन्न मानों को उस समीकरण में प्रतिस्थापित करके देखते हैं। जिस मान से समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, यानी कि वह समीकरण संतुष्ट हो जाती है, वही मान दी गई समीकरण का हल होता है। आइए इस प्रक्रिया को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। हमारा आज का पहला उदाहरण, जिसे हमने प्रयत्न एवं भूल विधि द्वारा हल करना है, वह इस प्रकार है। हमारे आज के पहले उदाहरण में हमें सरल समीकरण 2x + 1 = 5 को प्रयत्न एवं भूल विधि से हल करना है। तो सबसे पहले तो हम दी गई समीकरण को लिख लेते हैं। जो दी गई सरल समीकरण है वह है 2x + 1 = 5। इसका जो बायां पक्ष है वह है 2x + 1 और दायां पक्ष यानी कि जो बराबर के दाईं ओर है वह है कितना, 5। यह जो समीकरण है इसमें प्रयुक्त जो चर है वह है x। अब हम इस समीकरण में दोनों पक्षों में जो प्रयुक्त चर x है उसके विभिन्न मानों को प्रतिस्थापित करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई ऐसा मान हमें प्राप्त होता है जो कि समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम x के स्थान पर 1 रख के देखते हैं। तो x = 1 रखने पर x = 1 रखेंगे तो बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जिसको कहते हैं, बाएं पक्ष को अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, जिसे संक्षेप में LHS ऐसा करके भी दिखा सकते हैं, हम ऐसा करके भी निरूपित कर सकते हैं। तो x = 1 रखने पर बायां पक्ष अर्थात लेफ्ट हैंड साइड जिसको LHS कहते हैं वह कितना हो जाएगा, बायां पक्ष है 2x + 1। जब इसमें x के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2x का मतलब होता है 2 × x। अब x तो 1 है यानी कि 2 × 1 यानी कि 2 × x यानी कि 2 × 1 हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x की जगह पर 2 × 1। 1 क्यों हुआ, क्योंकि x की जगह पे कितना रख दिया हमने, 1 रख दिया। पीछे से प्लस में 1 भी है, ठीक है। बॉडमास नियम से पहले गुणा हल होगी, गुणा और जोड़ दोनों के चिन्ह आ रहे हैं इस लाइन में। तो अगले चरण में जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गुणा को सरल करना पड़ेगा। तो 2 × 1 = 2 और 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया। अच्छा, दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर दायां पक्ष है कितना, 5 है। क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहे हैं x = 1 रखने पर, नहीं आ रहे हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि क्योंकि x = 1 पर LHS यानी कि बायां पक्ष बराबर नहीं है LHS यानी कि दाएं पक्ष के, इसलिए x = 1 समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। अब हमने 1 के लिए तो जांच कर ली, अब 1 के बाद हम अगली संख्या रख के देख लेते हैं। चलिए प्राकृतिक संख्याओं में ही ट्राई कर लेते हैं। 1 के बाद जो अगली प्राकृतिक संख्या आती है क्रमागत अगली और इससे बड़ी प्राकृतिक संख्या, वह है कितनी, 2। तो x = 2 रख के देख लेते हैं। x = 2 रखने पर x = 2 अगर रखेंगे तो हमारी समीकरण का बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जिसको संक्षेप में LHS कहते हैं वह है 2x + 1। इसमें अगर x के स्थान पर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2x का मतलब होता है 2 × x। अब x की जगह अगर आप 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा 2 × 2 + 1। फिर पहले गुणा हल होगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। और हमारे पास जो दायां पक्ष है वह कितना है, इस समीकरण का दायां पक्ष है पहले से कितना, 5। अब हम देख सकते हैं कि जो बाएं पक्ष का मान है वह दाएं पक्ष के बराबर आ गया है, अर्थात x = 1 पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। पहली बार में सॉरी, x = 2 पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड पर। यहाँ भी एक ये बराबर नहीं, जबकि बल्कि यहाँ बराबर नहीं का निशान आएगा क्योंकि 1 रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आया था, जबकि x = 2 रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या आ जा रहे हैं, आपस में बराबर आ जा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि x = 2 समीकरण क्या है, हमारी समीकरण 2x + 1 = 5 का हल है, ठीक है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको, कैसे किया मैंने इस प्रश्न को। प्रयत्न एवं भूल विधि समझते हैं एक बार फिर से। हम सबसे पहले दी गई समीकरण को हमने लिख लिया, उसके बाद अब इस समीकरण में बारी बारी से हम संख्याओं को लगा के देखेंगे कि क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है। तो जब हमने x = 1 रखा तो बाएं पक्ष का मान क्या हो गया, बाएं पक्ष था 2x + 1, जी हाँ हो गया 2 × 1 + 1 यानी कि 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया। दायां पक्ष कितना है, यहाँ पर दायां पक्ष है 5। क्या 3 और 5 आपस में बराबर हैं, 3 और 5 आपस में बराबर नहीं है, अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x = 1 रखने पर बाएं और दाएं पक्ष का मान बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं का निशान होता है, बराबर लिख के ऐसे काट दिया, ये बराबर नहीं का निशान होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि x = 1 पर बायां और दायां पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः x = 1 जो है वह दी गई समीकरण का हल नहीं है।
अब एक से तो हम नहीं कर पाए, एक तो हमें हल के रूप में नहीं प्राप्त हो सका। अब एक के बाद जो अगला मान हो सकता है वह हो सकता है क्या, 2। तो हमने x बराबर 2 रख के देख लिया। बायां पक्ष हो गया 2x प्लस 1 यानी 2 गुणा 2 प्लस 1 यानी 4 और 1 कितना 5, और दायां पक्ष कितना है 5 है। ठीक है, पहले से ही 5 है दायां पक्ष, तो उसमें तो x वगैरह कुछ नहीं है, 5 का 5 ही 5 रहेगा। अब बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गए x बराबर 2 रखने पर, अतः जो x बराबर 2 है वह दी गई समीकरण का एक हल है, या कहें तो एकमात्र हल है x बराबर 2 इस दी गई समीकरण का। आइए अब अपने अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। आज के अपने अगले उदाहरण में हमें 5p प्लस 2 बराबर 17 इस सरल समीकरण को प्रयत्न एवं भूल विधि द्वारा हल करना है। तो इसे हल करने का भी तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम दी गई समीकरण को लिख लेंगे। तो दी गई समीकरण है हमारी 5p प्लस 2 बराबर 17। ठीक है, इसका बायां पक्ष है 5p प्लस 2 और दायां पक्ष है कितना 17। ठीक है, अब इस समीकरण में हम बारी बारी से जो चर p है उसके अलग अलग मानों को लगाएंगे। तो p बराबर पहले 1 रख के देख लेते हैं। तो p बराबर 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, p बराबर अगर 1 रखेंगे तो बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मान हो जाएगा जो कि है 5p प्लस 2। अभी इसमें p के स्थान पर अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5p यानी 5 गुणा p यानी 5 गुणा 1। ठीक है, p बराबर 1 रखने पर 5p की जगह हो गया 5 गुणा 1 प्लस आ गया 2, और 5 कम 5, 5 और 2 कितना हो गया, ये 7 हो गया। राइट हैंड साइड कितना है यहाँ पर, राइट हैंड साइड का अगर अवलोकन करें तो राइट हैंड साइड में है यानी कि दाएं पक्ष में है 17। अब क्योंकि 7 और 17 आपस में बराबर नहीं होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि क्योंकि x बराबर 1 p बराबर 1 पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS यानी कि बायां और दायां पक्ष आपस में बराबर नहीं है, इसलिए p बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब p बराबर 1 तो हमने रख के देख लिया। अब हम इसके बाद p बराबर 2 लगा के भी देख लेते हैं। तो p बराबर 2 रखने पर अगर p बराबर 2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष का मान क्या हो जाएगा, बायां पक्ष है हमारा 5p प्लस 2। अब इसमें p के स्थान पर 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 प्लस 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, ये 12 हो गया। और RHS कितना है, RHS तो वैसा ही है 17 का 17 ही रहेगा। अब बायां और दायां पक्ष आपस में बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि क्योंकि p बराबर 2 पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS यानी कि बायां और दायां पक्ष आपस में बराबर नहीं है, इसलिए p बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि p बराबर 2 रखने पर बायां और दाएं पक्ष का मान बराबर नहीं आया, इसलिए p बराबर 2 इस समीकरण का हल नहीं है। अब इसके बाद p बराबर 2 रखने के बाद अब p बराबर 3 पर जाएंगे हम। तो p बराबर 3 रख के देख लेते हैं। p बराबर 3 रखने पर LHS यानी कि बायां पक्ष है 5p प्लस 2। अब p की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 प्लस 2, 5 3 15 और 2 कितना आ गया, 17 आ गया। और दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड का मान कितना है, समीकरण में देखें तो 17 का 17 ही रहेगा, क्योंकि इसमें p लगाने की जगह है ही नहीं, तो जितना है वही रहेगा इसका मान। अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए p बराबर 3 पर, अतः हम लिखेंगे कि क्योंकि p बराबर 3 पर LHS यानी बायां पक्ष बराबर है RHS यानी कि दाएं पक्ष के, इसलिए p बराबर 3 दी गई समीकरण का हल है।